बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कीजिएगा। चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक मैन वर्सेस मशीन है। मैं आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1996 में क्या था कि एक गैरी कैस्पारोव बंदा था, चेस का बहुत बड़ा प्लेयर था, चेस जिसको शतरंज उर्दू में कहते हैं। उसने लोगों ने कहा कि जी आप कैसा करेंगे, कंप्यूटर के साथ इसका मैच रखवाएं। ये जितना भी बड़ा प्लेयर है, जितना भी बड़ा चैंपियन है, रशियन था वो, इसको हम एक कंप्यूटर के साथ इसका मैच रखवाते हैं। 96 में इन्होंने एक IBM एक कंपनी है, आज भी लैपटॉप बनाती है, उस वक्त भी सर्वर्स, लैपटॉप्स और बहुत सी चीजें बनाती है। उसका एक कंप्यूटर था, उसका नाम था डीप ब्लू। उसके साथ एक 6 गेम्स की सीरीज उसकी रखी गई। पहली जो गेम थी वो डीप ब्लू जीत गया, लेकिन अल्टीमेटली जो सीरीज थी वो गैरी कैस्पारोव जीता, लेकिन जो पहली गेम थी वो डीप ब्लू यानी कि कंप्यूटर जीत गया। उस वक्त से एक बात ज़हन में लोगों के बैठ गई कि ये जो मशीन है, ये जो AI है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, ये जो मशीन लर्निंग है, हो सकता है एक वक्त आए कि ये इंसानों से ज्यादा बेहतर तरीके से सोचना शुरू कर दे। जो इसके एडवोकेट थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया। इस पे मूवीज भी बनी, टर्मिनेटर फिल्म बनी, उसके बाद मैट्रिक्स इसके ऊपर बनी, उसके बाद आप कह सकते हैं स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी थी AI, वो इसके ऊपर बनी, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस शुरू हो गई कि जी अब ये साइबोर्ग्स आ जाएंगे और इस तरह से रोबोट्स आ जाएंगे और ये क्या करेंगे, क्योंकि ये AI के जरिए इंसानों से बेहतर सोच सकते हैं, और ये जो चीजें हैं ये इंसानों को एक वक्त आएगा रिप्लेस कर देंगे और इंसान खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह पे रोबोट्स आ जाएंगे और मशीन्स आ जाएंगी, और टर्मिनेटर मूवीज उसकी 4, 5, 6 फिल्में बन गई। अब एक बात हुई, उसके बाद एक ऐसा हुआ कि 29 फरवरी 2020 को इलॉन मस्क, जिसकी आपको पता है कि टेस्ला कंपनी और SpaceX कंपनी है, दुनिया का बहुत अमीर आदमी है, जिसको आयरन मैन भी कहा जाता है, मतलब रियल लाइफ में कहते हैं अगर किसी ने आयरन मैन देखना है तो वो इलॉन मस्क है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कहा था कि जो आने वाले ड्रोन्स होंगे F-35, जो कि एक बहुत एडवांस जहाज है, दुनिया का बेस्ट जहाज समझा जाता है, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ड्रोन्स का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आज तक जितने भी ड्रोन्स हैं वो सारे के सारे या तो रिकॉनेसेंस करते हैं या वो ग्राउंड अटैक्स करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी रोबोट या ड्रोन ऐसा नहीं है जो कि एयर टू एयर फाइट यानी कि डॉग फाइट या लॉन्ग रेंज BVR एंगेजमेंट में जो है उसको यूज किया जाए, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर जो है वो मिसाइल्स वगैरह नहीं लगाए गए, और ये जो है वो आने वाले दिनों में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। अब अमेरिकन एयरफोर्स का एक जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल जैक शनाहन, वो है बेसिकली हेड ऑफ पेंटागॉन्स जॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। उसने कहा है कि 2021 के जुलाई तक हम एक ऐसा जहाज तैयार कर लेंगे जिसको हम मुकाबले में लेके आएंगे इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के जितने भी जहाज हैं उनके, और वो पायलटलेस जहाज होगा, उसके अंदर वो ड्रोन होगा, और वो जहाज अमेरिकन एयरफोर्स के F-35, F-22, F-16, F-18, F-15 के अगेंस्ट डॉग फाइट करेगा, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स करेगा। अब इसमें जो लोग बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। बेसिकली लोग ये कह रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप तस्वीरें देखें पायलट्स वगैरह की, तो पायलट्स के पैचेस लगे होते हैं। अब एक पायलट जो F-16 का पायलट, लेट से मिसाल ले लेते हैं, किसी के वो एक पैच लग जाता है कि जी इस पायलट ने F-16 के ऊपर 1000 घंटे जो है वो फ्लाई किया है और इसका एक्सपीरियंस 1000 घंटे का है। अब हर चीज को ना आपको डिफरेंट तरीके से लेना होता है। F-16 का जो पायलट, अगर उसने ग्राउंड अटैक करना है तो उसकी एक अलहदा से उसको एक खास घंटे चाहिए। मतलब हो सकता है, मैं एक मिसाल देता हूँ, 50 घंटे चाहिए उसको एक वेपन के ऊपर अबूर हासिल करने के लिए, अगले 50 घंटे चाहिए उसको दूसरे वेपन्स के ऊपर अपने आप को परफेक्ट करने के लिए। लेकिन इस तरह से 1000 घंटे का जो पायलट है उससे बेहतर 2000 आवर्स फ्लाइंग आवर्स वाला पायलट होगा। आज तक मैंने जितने भी पायलट्स देखे हैं उनका सबसे ज्यादा जो है 6000 आवर्स का एक पायलट है, उसका एक पैच मैंने देखा है कि जी ये पायलट जो है इसने F-16 पे या किसी भी और दूसरे तीसरे जहाज पे 6000 घंटे फ्लाई किया हुआ है। आप उसको कह लें कि जी वो सबसे एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप देख सकते हैं एज भी एक फैक्टर होती है। 1000 जिसने फ्लाइंग आवर्स किए हुए F-16 के ऊपर वो यंग पायलट होगा। अब जिसके 6000 आवर्स F-16 के ऊपर हो गए हैं, डेफिनेटली उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई होगी और वो अपने फ्लाइंग कैरियर के एंड पे आ चुका होगा। उसके बाद उसको डेस्क जॉब दे दी जाएगी और वो डेस्क पे बैठ के तो अपना काम करेगा। यानी कि इंसान की एक लिमिट है, एज के हवाले से भी, एक्सपीरियंस के हवाले से भी। लेकिन ये जो नए जहाज आने लगे हैं, ये जो नए ड्रोन्स आने लगे हैं जो डॉग फाइट करेंगे और जो एरियल कॉम्बैट्स करेंगे, ग्राउंड अटैक तो आज भी ड्रोन कर रहे हैं, लेकिन ये जो नए ड्रोन्स अब अमेरिकन एयरफोर्स बना रही है वो क्या करेंगे कि वो डॉग फाइट करेंगे और वो पहले दिन से ही उनको 6000 घंटे या मिलियन आवर्स जो है उनकी एक्सपीरियंस होगा। वो कैसे,
मैं आपको समझाता हूँ। जो एक नया पायलट होता है उसको एक आपने शायद नाम सुना हो, BFM, बेसिक फाइटर मैनूवर्स। उसको बेसिक फाइटर मैनूवर्स सिखाए जाते हैं कि जी ये बेसिक फाइटर मैनूवर्स हैं, आपने सीखने। उसको कितने घंटे लग जाते हैं उनको मास्टर करने पे। उसके बाद एडवांस फाइटर मैनूवर्स होते हैं। इस तरह से हर चीज का डिफरेंट स्टाइल होता है। लेकिन जो ड्रोन है उसने कुछ सीखने के लिए उसको टाइम नहीं चाहिए। उसने सिंपल जो है उसके अंदर आपने अपलोड कर देना है कि भाई ये बेसिक फाइटर मैनूवर्स हैं, आपने इस तरह से, अगर बेसिक फाइटर मैनूवर कोई करना है तो आपने इस तरह से करना है, अगर एडवांस फाइटर मैनूवर को हाई जी टर्न करना है आपने इस तरह से करना है, अगर आपने कोई ग्राउंड अटैक करना है तो आपने इस तरह से करना है, लॉन्ग रेंज BBR एंगेजमेंट है तो आपने इस तरह से करनी है, डॉग फाइट है तो आपने इस तरह से करनी है। उसको आपको सिखाने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू अपलोड द थिंग इन हिज सुपर कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर और वो सारा कुछ उसको समझ आ रही होगी। तो ये इस तरह से ह्यूमन से डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले दिन से ही एक किसी भी अच्छे से अच्छे पायलट से ज्यादा वो काम कर सकेंगे। उनको सीखने के लिए टाइम नहीं चाहिए। उनको सीखने के लिए जस्ट एक फाइल चाहिए जो उनके कंप्यूटर में अपलोड कर दो और वो कंप्यूटर सारा कुछ जो है वो उसको सिखा देगा ड्रोन को। हाँ, उसकी जो भी लिमिट। दूसरी चीज, एक पायलट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 9 Gs सस्टेन कर सकता है। Gs का आपको पता ही है। लेकिन जो एक AMRAAM है उसके बारे में कहा जाता है कि ये AMRAAM जो कि मिसाइल है ये 40 Gs जो है वो सस्टेन कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये कितने ज्यादा Gs सस्टेन कर सकेंगे? तो अगर ये ज्यादा 40 Gs, सपोज एक ड्रोन जो है वो 40 Gs सस्टेन कर सकता है तो वो ह्यूमन जो कि सिर्फ 9 Gs सस्टेन कर सकता है, तो उसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी होगी वो जहाज की आप 10 फोल्ड नहीं 40 फोल्ड उसको आप कह सकते हैं कि हम बढ़ा सकते हैं। आपने मूवीज देखी, 2005 में एक फिल्म आई थी स्टेल्थ, उसमें आपने देखा कि ये एक जहाज होता है जिसको ड्रोन वो बनाते हैं और वो ऑटोनोमसली वर्क करता है, ग्राउंड अटैक करता है और उसके साथ जो ह्यूमन पायलट्स होते हैं वो डॉग फाइट वगैरह करते हैं और वो उनको काफी टफ टाइम देता है। फिर रिसेंटली एक मूवी आई जिसमें आप देख सकते हैं ग्रीन लैंटर्न, उसमें अंदर जो होता है वो हीरो वो एक पायलट होता है और वो F-35 का पायलट होता है और वो उसको कहा जाता है जी कि ये हमने ड्रोन्स बनाए हैं, आप इसके साथ करें। तो ये जो चीजें थी वो, लेकिन वो अल्टीमेटली वो पायलट क्योंकि बॉलीवुड का या हॉलीवुड का हीरो होता है तो उसने तो दुनिया फतह करनी होती है। तो वो क्या करता है कि जी वो सारी दुनिया के लेकिन बाकी दुनिया उसने सारी फतह करनी है, तो वो फतह करने के लिए वो उन ड्रोन्स को भी हरा देता है और किसी ना किसी तरीके से वो उन ड्रोन्स को मार गिराता है। तो ये कहने का मकसद है कि ये जो चीजें पहले आप मूवीज वगैरह में देखते थे, अभी ये चीजें रियलिटी में होती नजर आ रही हैं। पहले जो ड्रोन्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड अटैक करते थे, रिकॉनेसेंस करते थे, लेकिन आज के ड्रोन्स जो हैं, जो अब 2021 में जैसे कि मैंने आपको बताया जुलाई में जो अमेरिकन एयरफोर्स ड्रोन बना रही है वो डॉग फाइट भी करेगी। और जो वो पायलट होगा, पायलट तो उसमें होगा नहीं, जो पायलट उसके खिलाफ डॉग फाइट करेगा वो जितना भी एक्सपीरियंस पायलट हो, अगर तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट होगा तो उसकी बॉडी जो है वो उतनी जवान नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा यंग पायलट होगा तो उसका उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये ट्रेड ऑफ जो है ये बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में जो है आपके जो पायलट्स हैं वो बिल्कुल एक ऐसे ड्रोन के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हो, ऐसे ड्रोन के साथ एयर कॉम्बैट कर रहे हो कि जो कि बहुत ज्यादा मैनूवरेबल हो, आपका पायलट उस जितनी मैनूवरेबिलिटी कर ही ना सकता हो, और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जो अमेरिकन एयरफोर्स है उसका मैं आपको थोड़ा सा प्लान बता देता हूँ वो क्या है। अमेरिकन एयरफोर्स का प्लान है कि उन्होंने जहाज की मेंटेनेंस से लेके उसमें AI और मशीन लर्निंग वो इन्वॉल्व कर देंगे और उसके जहाज का जो कॉम्बैट मिशन उसने परफॉर्म करने हैं उसकी मिशन प्लानिंग तक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग उसके अंदर डाल देंगे। शुरू में उन्होंने कहा जी हम F-16 और जिस तरह के लेगेसी फाइटर्स हैं जैसे कि F-18 हो गया, जैसे कि F-15 हो गया, उनको हम उनके अंदर मशीन लर्निंग और AI जो है उसको डालेंगे, और आने वाले दिनों में फिर F-35 और 6th जनरेशन और F-22 और इस तरह के जहाजों के ऊपर जो है वो मशीन लर्निंग और जो है वो AI उसको इंडक्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स का मैंने आपको बताया था कि वो लॉयल विंगमैन के ऊपर उन्होंने काम कर रही है। अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो स्काईबोर्ग प्रोग्राम है उसके ऊपर काम कर रही है। आने वाला जो वक्त है वो सारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ये मशीन लर्निंग का है। तो देखें इंसानों की छुट्टी ये करवाती है कि नहीं, रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस करते हैं कि नहीं, जो मूवीज हम देखते थे क्या वो सच होती हैं या नहीं। लेकिन एक चीज है कि हर कोई चीज जो है जब तक उसको परफॉर्म नहीं किया जाता, कोई फिनोमेना जो है उसको आप परफॉर्म नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे आगे जाके परफॉर्म करेगा, उसका आउटकम क्या होगा। शुरू में हम इंसान सिर्फ बातें करते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ड्राइवरलेस कार्स जो है वो बहुत देर से इसके ऊपर वर्किंग जारी है, लेकिन आज तक या तो वो फिजिबल नहीं है या तो वो बिजनेस उनका मॉडल ऐसा नहीं बन सका कि ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो आपको सड़कों पे नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी भी इंसान ही ड्राइव कर रहा है कार को। और पेट्रोल की कार्स हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर दूसरी तीसरी चीजें काम हो जाएंगे, लेकिन ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो अभी तक
आपको सड़कों पे नजर नहीं आती, ना यूरोप में ना अमेरिका में। मतलब ये समझे जाते हैं बहुत ज्यादा एडवांस ममालिक है, बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट वगैरह में तो इतने ज्यादा एडवांस अभी है नहीं, इवन चाइना में भी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जितने भी एडवांस हो जाएं, एक चीज को टाइम लगता है। अभी इतनी जल्दी पॉसिबल है कि पायलट्स वगैरह जो है वो अभी काम करते रहें, लेकिन दुनिया उस तरफ, एयर फोर्सेज ने उस तरफ सोचना शुरू कर दिया कि अब हम जो है वो मशीन को आगे लेके आएंगे और रोबोट्स जो है वो पहले ग्राउंड अटैक्स करते थे, अब ड्रोन्स जो है उनको हम एयर टू एयर कॉम्बैट में भी इन्वॉल्व करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।